गोमती नदी की सफाई और संरक्षण की मांग को लेकर सोमवार को गोमती मित्र मंडल, अंकुरण फाउंडेशन, आजाद सेवा समिति सहित कई संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना को सौंपे गए संयुक्त ज्ञापन में महिलाओं और समाज सेवियों ने गोमती मां को स्वच्छ और साफ रखने की मांग की। ज्ञापन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य शोधन संयंत्रों के निष्प्रयोज्य और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए गए। मदन सिंह, डॉक्टर सुधाकर सिंह, अशोक सिंह समेत अन्य समाज सेवियों ने एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के भीतर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। महिलाओं ने बैनर और पोस्टर लेकर गुस्से का इजहार किया और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने प्रशासन से गोमती नदी की सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करने और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की अपील की है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होने के बावजूद सभी मुख्य नालों का पानी सीधे गोमती नदी में जा रहा है। संयुक्त सेवा समिति के पदाधिकारियों सदस्यों द्वारा निरीक्षण के दौरान कभी भी कोई भी एसटीपी चलता हुआ नहीं पाया गया है, जबकि कागजों में हमेशा चलता हुआ दिखाया गया है। अतः उन्हें तत्काल प्रभाव से बहुत दुखी मन से आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 6 डीएम को मैं ऑलरेडी ज्ञापन दे चुका हूँ इस बात का, और हमको बार बार आश्वासन मिला कि ये नदी में जाने वाले नाले बंद हो जाएंगे। 90% नदी की जो प्रॉब्लम है नाले के नाते है। इवन जो आपके घर से या टॉयलेट का पानी निकलता है वो भी डायरेक्ट उसमें जा रहा है। जो कुछ भी कूड़ा करकट है सब नदी में जा रहा है। हमने नदी को नाले का रूप दे दिया। नदी हमारी इतनी दूषित हो गई कि नदी के 500 मीटर के किनारे के एरिया में बोरिंग कराना भी अब मना हो गया है, क्योंकि उससे इसमें जो केमिकल आ रहे हैं उसके नाते बच्चों में अपंगता होने का डर है। चाहे वो आर्सेनिक के रूप में हो, चाहे और लिथियम हो, तमाम और केमिकल आ रहे हैं। बाकी जो इन्फेक्शन है उनकी बात छोड़िए। तो आप ये सोचें कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमने जन जागरण के लिए यहाँ पे घाट के किनारे आरती का आयोजन रखा कि जन जागरण होगा, लोगों को समझाएंगे ना जाएं। वो बहुत कुछ काम तक हमारा हो गया, लेकिन दूसरा जो काम हमारा प्रशासन के माध्यम से होना था कि वहाँ पे नालों को रोकने की व्यवस्था बनाएं। उसके लिए सब पे सेंट लाइन भी बन गई है, सब पे जनरेटर भी लगा है, सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि लाइबिलिटी ना लेने के नाते वो सब चीज़ें सीधे जा रही हैं, और मुझे नहीं समझ में आता कि हम लोग किससे करें, शिकायत करें। मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी ऑलरेडी मैं शिकायत कर चुका हूँ। वहाँ से उत्तर आया कि जो आपका गंदा नाला वाला जाता है उसका पंप खराब है, लेकिन उसके बाद से दोबारा पंप क्यों नहीं ठीक किया गया? बारिश का 3 महीने तक उसे खुले रहने की छूट होती है, उस 3 महीने में क्यों नहीं सही किया गया? बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जिस माँ की कसम खाते हैं उस माँ हमारी पीड़ित है, दुखी है, बीमार है, लेकिन उसकी हम इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इतने संसाधन होने के बावजूद भी। बार बार प्रशासन से मांग करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी? अब हम लोग यहाँ से अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग शासन को सीधे लिखेंगे वहाँ पे, और उसके अलावा हमारे पास जो और विकल्प हैं उसमें एनजीटी है और कोर्ट है। 2 ही हमारे पास विकल्प बचते हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी किसी भी तरह से आंदोलन का रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहते, खाली निवेदन के माध्यम से, क्योंकि हर काम बना हुआ है, खाली लाइबिलिटी फिक्स करनी है। ये हो जाएगा तो काम हो जाएगा। ग्रीन बेल्ट डेवलप करने की बात थी। एनजीटी ने जितने भी किनारे बताया था कि नदी के किनारे से 200 मीटर तक नदी है, उसको करेक्ट करने की बातें थी। वो चीज़ें इंक्रोचमेंट हर बार ना किया जाए, उसको रोकने की व्यवस्था बनाई जाए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को कम से कम इससे बेहतर नदी नहीं तो जैसी हमारे पूर्वजों ने हमको दी थी वैसी नदी तो दे पाएँ। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो प्रबुद्ध जन कहलाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। कि पिछले 12 वर्षों से लगातार माँ गोमती को बचाने का प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम सुल्तानपुर में आदि गंगा माँ गोमती अविरल रूप से बहें। हम लोगों को जैसे नदी मिली थी कम से कम उस रूप में तो हम लोग अपने अगली पीढ़ी को दे जा सकें। इसलिए 12 अप्रैल 2012 को हम लोगों ने संकल्प लिया था कि आदि गंगा माँ गोमती को स्वच्छ करना है। उन्हें बनाने का जो भी प्रयास होगा वो हम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 12 साल की तपस्या के बावजूद न तो जिला प्रशासन उस पर कोई काम करने जा रहा है, न तो शासन कर रहा है। मजबूर होकर के हम लोगों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। यह पहली दफ़ा इस समूह में ज्ञापन देने आए हैं। इसके अलावा कम से कम 200 बार पत्र हम लोगों ने दिया है शासन को, लेकिन निष्क्रियता बार बार सामने आती है। मजबूर होकर के आंदोलन की राह पकड़ना पड़ रहा है आदि गंगा माँ गोमती को बचाने के लिए।
15 जनवरी तक का हम लोगों ने समय दिया है। यदि तत्काल नालों को सीधे नदी में जाने से नहीं रोका गया तो पहले धरना करेंगे, फिर अनशन करेंगे, उसके बाद आमरण अनशन की स्थिति भी आएगी तो भी करने के लिए तैयार हैं। 1 साल में पूरा समय है प्रशासन शासन को कि गोमती नदी की स्वच्छता को लिए जो भी करना हो ये करें, नहीं तो गोमती मित्र मंडल समिति वहीं आमरण अनशन करके अपने आंदोलन को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेगी। इस बारे में आपने अभी योगी जी से मुलाकात की, क्या बोले थे? देखिए, उन्होंने आश्वासन दिया था, निश्चित तौर पर कुछ काम हुआ है, लेकिन उतने से काम नहीं चलने वाला है। जो नदी की स्वच्छता के लिए विशेष काम होना चाहिए, यदि लगे हुए हैं, एसटीपी लगी हुई है, तो क्यों नहीं चलाया जा रहा है? जल निगम की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन हम लोगों ने बार बार निवेदन किया, नाली पर जा करके उनकी फ़ोटो दिखाई। ये देखिए आपके सामने है, ये नाला जो ट्रेन सब खाली हैं, डिब्बे जितने हैं सब खाली पड़े हुए हैं। एक भी नाले पर जो रोक करके उनको रोका जाता है, वो रोकने की व्यवस्था नहीं बनी है। सुल्तानपुर में प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, उस समय भी सीताकुंड घाट पर नालियों की सफाई की गई थी, आपको याद होगा। तो तब से लेके अब तक क्या आश्वासन आपको दिया गया? बस वही जैसे आश्वासन मिलता रहा, वही आश्वासन तब भी मिला था, आज भी मिल रहा है। आज भी जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हम आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे। अब देखते हैं, 15 दिन का समय दिया गया है, नहीं होगा तो फिर जैसे और लोग नेता लोग करते हैं वैसे सामाजिक संस्थाएं भी आंदोलन करेंगी। जहाँ